तो बच्चों आज हम कक्षा 11वीं से व्यवसाय पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि व्यवसाय व्यवसाय हम लोग पढ़े थे, व्यवसाय की प्रवृत्ति में उद्देश्य, और उसके अंतर्गत हमने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि कोई भी व्यवसाय वैधानिक, ऐच्छिक और धन कमाने का उद्देश्य हो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर मैंने बताया था अनार्थिक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता अपितु सेवा करना होता है, वो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? व्यवसाय की विशेषताएं। किसी भी क्रिया को ठीक से समझने के लिए उसके लक्षण या विशेषताओं की जानकारी आवश्यक होती है। व्यवसाय की विशेषताएं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम यह प्रश्न किया जाए कि किस आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहेंगे, तब हमें व्यवसाय की विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। अर्थात हम उन आर्थिक क्रियाओं का व्यवसाय कहेंगे जिसमें एक विशेषताएं हो। हम व्यवसाय किसे कहेंगे? तो व्यवसाय किसे कहेंगे जिसमें वस्तु या सेवा का हस्तांतरण होता हो, आदान प्रदान होता हो, है ना। वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता हो, एक लक्षण आ जाएगा आपका और ये विशेषता हो जाएगा। उद्देश्य लाभार्जन हो, क्या है? लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो व्यवसाय है। ठीक है, तो पहले लिखता हूं मैं यहां पर वस्तु या सेवा का हस्तांतरण। ठीक है, दूसरा है लाभार्जन। लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, लाभ का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यह है व्यवसाय की विशेषता। क्या होना चाहिए? वस्तु या सेवा का हस्तांतरण, लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए, क्रिया में निरंतरता, नियमितता होना चाहिए, लगातार उस क्रिया को हम करेंगे। ये नहीं कि एक बार हमने कर दिया उसके बाद हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। नियमित होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तब वो व्यवसाय कहलाता है। वैधानिक हो, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। गैर कानूनी व्यवसाय को हम व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रख सकते और ना ही रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कोई गलत चीजों का हम व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कहा जाए आज के डेट में गांव में बिक रहा है, दारू बिक रहा है, शराब बिक रहा है, कई गांव में गांजा भी बिकता है। इस प्रकार के आपके आसपास के ही मैं उदाहरण को उठाता हूं, तो ये व्यवसाय नहीं कहलाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं गांजे का व्यवसाय करता हूं तो गलत है ना, वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा क्योंकि वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। क्या क्या लक्षण होने चाहिए? व्यवसाय के लक्षण क्या क्या होने चाहिए उसको हम जानते हैं। व्यवसाय के लक्षण। मानवीय आर्थिक क्रियाएं क्या होना चाहिए? मानवीय आर्थिक क्रियाएं का मतलब हम जानते हैं व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है,
अनार्थिक क्रियाओं को नहीं किया जाता। अब व्यवसाय में जो सेवा के नाम से अगर करता है कोई व्यापार, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। व्यवसाय में मानवीय आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है, मानवीय अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और लाभ कब कमा सकते हैं हम? जब हमारा मानवीय क्रिया आर्थिक हो। सेवा के तहत हम उसको कार्य को नहीं कर सकते। ठीक है। अनार्थिक क्रिया व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रिया सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए, पशु पक्षी क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु या ऋषि नहीं। हम पशु पक्षी को साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं अपने व्यवसाय के संचालन के लिए, अपने व्यवसाय में लाभार्जन के लिए हम पशु पक्षी का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्रिया व्यक्ति का ही होता है, मानव का ही होता है। ठीक है। और व्यक्ति सामाजिक होना चाहिए, साधु या ऋषि नहीं होना चाहिए। ये व्यवसाय के लक्षण है। विनिमय संबंधी क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं। ठीक है। तो हम देखते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है, और समझते हो? आपसी लेन देन। ठीक है, यही होता है विनिमय का शब्द का अर्थ होता है आपसी लेन देन। वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। कई में वस्तु का लेन देन होता है, कई में सेवाओं का लेन देन होता है। ये लक्षण होना बहुत ही आवश्यक है एक व्यवसाय में। वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर हेने के शब्दों में व्यवसाय विनिमय पर आधारित है। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय में आधारभूत विशेषता विनिमय होती है। बिना विनिमय के व्यवसाय संभव नहीं है। दो चीजों के बीच में विनिमय होगा, आपस में लेन देन होगा, तभी व्यवसाय संभव है। वैधानिक पारस्परिक धन कमाने के उद्देश्य ही विनिमय के तहत आता है। और वो व्यवसाय के लक्षण अवश्य होंगे। उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन, प्राय वस्तुओं का होना, निर्माण होता रहता है। क्या होता है उपयोगिता? हम एक वस्तु से और किसी वस्तु पर उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं, ताकि और वो ज्यादा उपयोगी हो जाए। उपयोगिता का सृजन हमेशा से व्यवसाय का एक अंग रहा है, एक लक्षण रहा है, क्योंकि हम हमेशा स्थान के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से, क्रियाकलापों के रूप में परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन, प्राय सभी वस्तुओं का हम जो है उपयोगिता का सृजन करते हैं। और उसे अच्छे ढंग से उपयोगी कैसे बनाया जाए, ये व्यवसाय का हमेशा से ही एक लक्षण रहा है। अगला है लाभार्जन उद्देश्य। बताया जा रहा है कि व्यवसाय का लक्षण लाभार्जन होना चाहिए। उद्देश्य जो क्या है, लाभ कमाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अनिश्चितता व जोखिम, अनिश्चितता व जोखिम। किसी भी व्यवसाय में अनिश्चितता और जोखिम बहुत ही ज्यादा रहता है। होता है कि नहीं होता है? अनिश्चितता कि हमें
इस वर्ष कितना लाभ होगा, मार्केट कैसा रहेगा, ये अनिश्चितता है कि नहीं। मार्केट हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा, बाजार जो है हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमारे प्रोडक्ट कैसे चलेंगे हमारे हिसाब से नहीं चलते। अनिश्चितता रहती है और उस अनिश्चितता को हम जोखिम लेते हैं। क्या करते हैं, जोखिम लेते हैं कि भाई हमारा अनिश्चितता है तो हम जोखिम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर प्रोडक्ट नहीं चलता तो क्या है, जोखिम ले रहे हैं। अनिश्चितता व जोखिम व्यवसाय के लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये अनिश्चितता और जोखिम कैसे आते हैं, परिवर्तन। क्या हो जाता है, कई बार हम कोई चीज हमारे लिए एक समय में उपयोगी होता है और एक समय पर नहीं होता है। होता है प्रकृति जैसे कि प्रकृति का कोई बदलाव आना, ठंड का समय आना, गर्मी का समय आना, इस प्रकार से। अब जैसे को ठंड में हम बहुत सारा ठंडी चीजों का प्रोडक्ट बना लिया और बोलते हैं कि हमारा माल जो चल नहीं रहा है, तो आपने तो गलत किया है। ठंड के समय में गर्म चीजों का उपयोग होता है, जैसे कपड़े गर्म, ये सब चीजें होने चाहिए, है ना। जैसे कि आपने गर्मी के दिनों में रेनकोट बना लिया, गलत है। रेनकोट कब चलता है, बारिश में चलता है। औद्योगिक कारण भी होता है, व्यवसाय की अनिश्चितता, उसके फलस्वरूप जोखिम की संभावना का कम अधिक होना अनुमानों की आवश्यकता है, व्यवसायिक का दूरदर्शिता ही करता है। अनिश्चितता को कम कैसे किया जाता है, तो अनुभवी लोग अनिश्चितताओं को कम करते हैं, दूरगामी सोचते हैं, दूर का सोचते हैं, बहुत अनुभव हो गया है, ये जोखिम लेते हैं। इस प्रकार से उसे दूर किया जाता है। कई बार फैशन में बदलाव होने का कारण भी हमारा अनिश्चितता और जोखिम हो जाता है। कई बार हम जैसे टीवी अब देखने को मिलता है, दीवार में चिपका हुआ टीवी अब ज्यादा चलता है। अधिकतर अब टीवी हम जब टीवी लेते हैं तो दीवार में चिपके हुआ टीवी लेते हैं, एलईडी लेते हैं। यही अब हम बड़े टीवी बहुत कम खरीदना चाहते हैं। अरे अब तो मैं देखता हूं तो खरीदा ही नहीं जाता उसको। अब ये क्या, अगर कोई उस प्रकार का टीवी जो टेबल में रखा जाता है और बहुत सारा उसको बना करके रख लिया है, तो ये क्या है, अनिश्चितता हो गया। अचानक से फैशन में चेंज हो जाना। इस प्रकार से कपड़े एक समय के लिए अच्छा फैशनेबल थे, अब अगले समय में वो फैशनेबल नहीं है। तो इस प्रकार से अनिश्चितता बनी रहती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। कई बार होता है कि हम व्यवसाय वस्तुओं को करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। व्यवसायिक क्रियाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर अवलंबित है। जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है, तब उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत नहीं ले जा सकता। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम अपने उपयोग के लिए, है ना, हम अपने उपयोग के लिए किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और खुद उपयोग कर लेते हैं, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं का, तब तक वो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता। खुद ही बना रहे हैं और खुद ही उपयोग कर रहे हैं तो व्यवसाय नहीं कहलाता, जब तक हम उसे आदान प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है। सातवां है क्रियाओं में निरंतरता। एक क्रिया लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ समय के लिए किया फिर उसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ये निरंतरता की क्रिया होनी चाहिए। वस्तुओं का आदान प्रदान निरंतर होना चाहिए। व्यवसाय एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता हो। किसी व्यवसाय को व्यवहार को हम सामाजिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है या उनमें से कुछ वस्तुओं बेच देता है, तब उसके कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे। लेकिन वह वस्तुओं को बेचने का निरंतर रखता है, तब उसे व्यवसाय कहेंगे। जैसे मैंने बताया, अब मेरे पास कोई वस्तु बहुत सारा है, मैंने उसको एक बार बेच दिया, फिर कुछ नहीं करता मैं, तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। ये कार्य निरंतर करूंगा अगर मैं वस्तुओं को बेचना खरीदना अगर मैं करता हूं, तब व्यवसाय कहलाएगा। अब अचानक से मेरे पास बहुत सारा माल था, किसी वस्तु था, उसको मैंने बेच दिया, वो व्यवसाय नहीं कहलाता।
ये कार्य लगातार होने चाहिए, तब व्यवसाय कहलाते हैं। एक बार अगर मेरे पास ज्यादा है मैंने बेच दिया फिर व्यवसाय कहलाऊंगा क्या? वो नहीं हो सकता। जैसे टीवी देखते हैं हमारे पास, अगर कोई डबल टीवी हो गया, मैं एक टीवी बेचता हूँ तो व्यवसाय कहलाऊंगा क्या? नहीं, मैं लगातार टीवी खरीद के लाते जाऊं, बेचते जाऊं, तब व्यवसाय कहलाता है। क्रियाओं में निरंतरता, लगातार इस कार्य को करना, ये बहुत ही जरूरी है। समाज को लाभ, हम व्यवसाय करते हैं लाभ के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से इतना ज्यादा हम लाभ कमाने लग जाएं कि जिससे समाज के लिए गलत हो रहा हो, समाज को हानि हो रहा हो। ये भी नहीं हो सकता। आप समाज के हित को ध्यान में रखते हुए आप व्यवसाय करेंगे। समाज को लाभ, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही खुद सामाजिक है, वो समाज में रहकर ही व्यवसाय करेगा। अगर उनके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के लिए समाज हानि उठा रहा है तो वो ज्यादा दिन का व्यवसायी नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा ही, मानव के द्वारा ही व्यवसाय किए जाते हैं, और इस व्यवसाय को चलने के लिए, फलने फूलने के लिए समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी वस्तुएं उत्पादन करेंगे, उसे समाज में ही उपयोगिता देने हैं हमें। जब समाज ही हमें पसंद नहीं करेगा, समाज के व्यक्ति ही पसंद नहीं करेंगे, तो हमारा व्यवसाय चलेगा क्या? नहीं चल सकता। इसलिए समाज के लिए हमें उत्तम किस्म का वस्तु निर्माण करना है, समाज के हितों को ध्यान में रखना है, ये चीजें बहुत ही जरूरी है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिनका उद्देश्य धनोपार्जन होता है, तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है।